एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अब आपको क्या क्या करना है। क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी के पास कितना लिमिटेड टाइम है। उससे पहले आपको ये वाला लाइफ हैक पता होना चाहिए, जो कि क्या है, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ काम है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, और वो आपको कवर करना है 2 मंथ्स के अंदर, तो आपका माइंडसेट वो बन जाता है कि आप उसको 2 महीने में ही कवर करोगे। लेकिन मैं बोलूं कि अगर आपका कल एग्जाम है और आपको कल पूरा रिप्रोडक्शन एनिमल्स पढ़ कर आना है, तो आप उस चैप्टर को कल तक पढ़ दोगे, यानी कि विद इन 24 आवर्स। एंड इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंसन लॉ। यानी कि यह आपका सारा गेम माइंड का होता है। अगर आपको कोई भी काम इतने टाइम में चाहिए, तो आप समझ लो आप उसमें कम एफर्ट डालते हो। आप 2 महीने में 1.5 महीने तो बर्बाद कर दोगे, 15 दिन आपको सीरियस होने में लग जाते हैं और लास्ट के 2 घंटे पहले ही आप सब लोग पढ़ते हो। इसी को बोलते हैं पार्किंसन लॉ। मोर टाइम, किसी चीज को करने के लिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसमें लेस एफर्ट डालते हो, और किसी चीज को करने के लिए अगर आपका कम टाइम है तो उसमें क्या डालते हो आप, मोर एफर्ट। क्या डालोगे आप उसके अंदर, मोर एफर्ट डालोगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि मोर टाइम, तो अब आपके पास समझ लो ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है। आप मान लो आपके पास सिर्फ 6 वीक्स है आपके बोर्ड के एग्जाम आने के लिए। अब आप देख लो कि अब आपको उसको कैसे टैकल करना है। 6 वीक है, मतलब 42 डेज बच रहे हैं आपके पास, 42 डेज ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसमें करो या मरो वाली स्थिति है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप लोग पढ़ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, है ना। माइंड सेट कर लो, मोर एफर्ट नीडेड एंड लेस। अब आपको टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम। अगर अब आपने समझ लिया कि भाई अब मेरे को टाइम को यूटिलाइज करना है, तो भी बात बन सकती है। तो भी जो बच्चे 80 पे थे, 85 लाने के लिए थे, या फिर 90, अब 90 तक वो पहुंच सकते हैं। उनको सिर्फ क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। उनको क्या करना है, उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। कैसे करना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग क्या 40 आवर्स, तो मैं एक वीक की बात कर रही हूँ, किसकी, 1 वीक की बात कर रही हूँ। 40 आवर्स तो आप अपने स्कूल जाने में लगाते हो एक हफ्ते में, ठीक है। 56 आवर्स ऑन एन एवरेज आप लोग क्या कर रहे हो, स्लीप ले रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो। 21 आवर्स, 21 आवर्स आप मान लो कि आप कुछ ना कुछ अलग चीजें कर रहे हो। जैसे कि 3 घंटे दिन में आप सोते हो, खाना खाते हो, पीते हो, नहाते हो, दिन के 3 घंटे इज मोर देन इनफ है इन सब कामों को करने के लिए। तो हफ्ते के कितने हो गए, 21 घंटे हो गए। कितने हो गए, 21 घंटे हो गए। अदर्स में लिख लेते हैं। यानी कि आपने एक हफ्ते के अंदर 117 आवर्स, इनको टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 117 आवर्स आपका तो ये सब जाने में ही जा रहा है। लेकिन एक वीक में कितने घंटे होते हैं, 168 आवर्स होते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके पास 51 आवर्स बचते हैं। इनको 51 आवर्स, जो कि आपको स्कूल के टाइम को हटा के, आपके स्लीप के टाइम को हटा के, आपकी जितना भी खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम को हटा के आपके पास बचते हैं 51 आवर्स। ये 7 दिन के बराबर होते हैं। आप इसमें चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, 51 आवर्स बस आपको फोकस करना है। आपको दिन में अब आपको 7 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे। 7 आवर्स आपको डेडिकेटेड स्टडी की, ऐसा नहीं कि फोन भी चला रहे हो, उसमें खाना भी खा रहे हो, माइंड कहीं और है, पढ़ नहीं रहे हो। 7 आवर्स आपको डेडिकेटेड स्टडी पढ़ने के लिए चाहिए। यही आपको 95% ला सकेगा और आपकी लाइफ टाइम आपकी मार्कशीट पे 98% का ठप्पा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं चाहोगे यार नहीं मैं तो 70s में आऊँ, 80s में आऊँ। अरे अपने घर वालों को प्राउड करवाना है ना तुम्हें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना है, अच्छा इसके भी आ गए, इसके कैसे आ सकते हैं, उनको भी तो दिखाना है ना कि भाई यही पावर है। देखो आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है चीजें, वो आपके अपने लिए हैं, बट सोसाइटी के लिए सब लोग आपके सिर्फ ये नंबर पे ही बिलीव करेंगे, आपको नंबर पे ही जज करेंगे। अच्छा इतने नंबर आए तो अच्छा है, कम नंबर आए तो मतलब पढ़ने में वीक है। तो अब आपको ये लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है, प्लीज अब इसको फॉलो कर लेना। 1 महीने बाद आके देखना, आप ही बोलोगे मैम मैंने इसको फॉलो कर लिया था और मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। ठीक है, आप ही आके मेरे को बोलने वाले हो, तो प्लीज इसको फॉलो कर लेना। और मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चे अभी क्या वीडियो लीव करके चले जाएंगे, तो उनको जाने दो। लेकिन आप 1% बच्चा इस चीज को अगर फॉलो कर लेगा ना डेडिकेटेडली, तो देख लेना उसका बात बन जाएगी और वो जिंदगी भर, या फिर जिंदगी भर तो नहीं, यानी कि मेरे को तो 2 महीने बाद आके बोलेगा मैम आपने बताया था, मैंने वो सारी चीजें फॉलो करी और मेरे बढ़िया तरीके से नंबर आए। पहली बात तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इससे ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत करना। आपके पास
एक हफ्ते में 51 आवर्स बच रहे हैं। प्लीज इस 51 आवर्स को आपको डेडिकेटेडली स्टडी करना ही है। मैंने आपको उससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके कौन से वीक सब्जेक्ट है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, वो सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इसमें मैं बस आपको बता रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है ना। 51 आवर्स आपको सिर्फ होल हार्टेडली डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही बात? उसके बाद आपको अभी इस समय डोंट मेक टू डू लिस्ट। अब आप ये नहीं लिखोगे कि मेरे को आज ये काम करना है, मेरे को वाला चैप्टर खत्म करना है, वाला चैप्टर खत्म करना है, ठीक है वो तो सब साइड में है, लेकिन उस टू डू लिस्ट में आप क्या लिखते थे कि मेरे को फ्रेंड के साथ मोमोज खाने भी जाना है, ये भी खाने जाना है, इतने घंटे मेरे को फोन भी चलाना है, 30 मिनट मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अपडेट लेने हैं, यूट्यूब के भी अपडेट लेने। नहीं, ये टाइम है अब आपको बनाने का कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का भी दोस्त का कॉल आता है, अरे भाई आजा मोमोज खाने चल रहे हैं, आजा उस लड़की से मिलने चल रहे हैं, नहीं जाना। डोंट स्टॉप डूइंग लिस्ट, है ना। मम्मी बोल रही है कि भाई पालक जाके लिया, नहीं लाना, इस टाइम बोल दो भैया नहीं लाना, किसी को बुरा लगता है लगने दो, दिस इज द चांस, दिस इज द लास्ट चांस। ठीक है, बहन बोलती है ये कर दो, नहीं करना। बस ये टाइम आप 6 वीक्स बस अब आप खुद को देने हैं, ओनली फॉर योर सेल्फ, ओनली फॉर योर सेल्फ। फालतू कामों में नहीं जाना। थोड़ा घर वालों को भी बता दो, घर वाले तो समझते हैं लेकिन आप नहीं समझते इस चीजों को, है ना। अभी दोस्त यहाँ बुला लेगा, वहां चले जाओगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो दुकानों पे खड़े होके। नहीं, स्टॉप डूइंग लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन से तो एकदम ही अवॉइड कर दो, एकदम ही। भाई इंस्टाग्राम आप चलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि इंस्टाग्राम का टाइम 30 मिनट कर दो या भाई दिन के 15 मिनट चलाना, नहीं, इसको तो बंद कर दो, इसको तो बंद कर दो। कोई चलाता भी है तो इंस्टाग्राम तो लिटरली मतलब आई रिक्वेस्ट कि सब लोग इंस्टाग्राम बंद कर दो। इतना कोई नीड नहीं है, 2 महीने बाद भी चला सकते हो, अभी के लिए आपको ये बंद करना ही पड़ेगा अपना इंस्टाग्राम। भाई कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर टीचर की गाइडेंस मिल जाएगी, सब गाइडेंस मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का कोई नीड ही नहीं है। व्हाट्सएप है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो एकदम ही वेस्टफुल है उनको सबको डिलीट कर दो, दोस्तों से थोड़ी दूरी बना लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। 1.5 महीने बाद आपके पास सब खुद पे खुद आ जाएंगे दोस्ती करने के लिए, समझ लो। बस 1.5 महीने की बात है, सिर्फ 6 वीक्स कर लो, कर लो, कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, करके देख लो एक बार, ये चैलेंज लेके देख लो, आपको खुद में लगेगा अरे यहाँ अब ठीक है। वरना बोर्ड के एग्जाम में जब एग्जाम लिख रहे होगे ना तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, अरे काश में पढ़ लेता, ये वाली चीज मैंने क्यों छोड़ के आया, मैं पेपर में क्यों छोड़ के आया, कोई बता भी नहीं रहा, किससे पूछूं क्या करूं, छोड़ के आओगे। 8-8 नंबर के क्वेश्चन यूं ही छोड़ के आओगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही जाएंगे, और तब आपको एहसास होगा, तब आपको रिग्रेट होगा, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता और ये वाला टाइम जो है मैं वेस्ट नहीं करता, पढ़ लेता तो आज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। यू नो, एक एक मार्क्स का वैल्यू है बोर्ड के एग्जाम में, एक एक मार्क्स का वैल्यू। उसके बाद सोशल मीडिया को बड़े आपको वाइजली यूज करना है। ऐसा जैसे मैंने आपको बताया ना, इंस्टाग्राम छोड़ दो। और लेकिन देखो पूरी तरीके से भी सोशल मीडिया से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि देखो आपको यूट्यूब देखना ही पड़ेगा। आपको सारे अपडेट्स, बोर्ड के एग्जाम कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे चीजें हैं जो आपको स्कूल के टीचर्स नहीं बताते, यूट्यूब पे आपको सीखना पड़ेगा सारी की सारी चीजें, है ना। तो आई अंडरस्टैंड कि यूट्यूब तो मस्ट है, लेकिन आपको इसको अपने आप को बांधना पड़ेगा। भाई मैं 3 घंटे से ज्यादा मैं किसी की भी वीडियो नहीं देखूंगा, 3 घंटे से ज्यादा नहीं, और मैक्सिमम टाइम आपको अब क्या अपने सेल्फ स्टडी पे देना है। एक बात बताओ, जो ये बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, उनसे कितने लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कितने लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 या 200 का ही क्यों सिलेक्शन होता है? पढ़ते तो सारे हैं। तो ये क्या गेम चेंजिंग है कि सिर्फ 100-200 का ही चेंज होता है? वो ये है कि वो 100-200 बच्चे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडी, अपार्ट फ्रॉम कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? पढ़ते कितने लाखों बच्चे हैं, कितने सारे टीचर्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे ही नंबर ला पाते हैं अपना। तो बस यही चीज, सेल्फ स्टडी, जितना आप खुद को टाइम दोगे ना, जितना आपका खुद का वेल प्रिपेयर्ड और माइंडसेट किसका क्लियर है ना, वही ये जंग को जीत पाता है। और अभी जीतना बहुत जरूरी है। एंड आपको मेक योर पॉजिटिव एनवायरमेंट। देखो आप आपको अपने दोस्त के पास, उन लोगों के पास नहीं खड़े होना, वो बोलेंगे कि यार 95% तो बहुत ज्यादा है, किसी के नहीं आते हैं, हमारी क्लास का जो टॉपर है वही ला सकता है, नहीं नहीं यार अपने बस की नहीं है, अपने तो 80 भी आ जाए तो भी तो मैं तो खुश हूँ, 80 भी आ जाए तो भी तो मैं खुश हूँ। नहीं, अपने एनवायरमेंट को आपको पॉजिटिव रखना है, जो आपको मोटिवेट करे, भाई यू कैन डू इट।
यू कैन डू इट। बस आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उन नेगेटिव पीपल के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है जो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, प्लस आपके माइंड में भी डाल रहे नहीं, क्लास का टॉपर वही है, उसी के आएंगे, हमारे तो आ ही नहीं सकते, हम तो इतने अच्छे स्कोर ही नहीं कर पाए थे, हम तो ये चीज़ पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ हमें तो समझ ही में नहीं आएगी। नहीं, आपको प्लीज़ अपना एनवायरनमेंट कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। इस समय आपको अपना एनवायरनमेंट जितना पॉजिटिव रखोगे, हाँ यू कैन डू इट, ऐसे लोगों को रखो ना कि हाँ वो बोलेंगे अरे वो अच्छा टॉपर होगा, ठीक है, बट हम उससे कम थोड़ी है भाई, हम उस टॉपर से कम थोड़ी है जो क्लास में पूरे साल प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाया। तो मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो प्री बोर्ड तक भी अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं आ पाते, बोर्ड में नहीं आ पाते नंबर अच्छे। तो अब आपको अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और अपना माइंडसेट आपको उसी स्ट्रीम में लेके जाना पड़ेगा, हाँ कि तुम ला सकते हो। नेगेटिव पीपल को एकदम अवॉइड करके चलना है। कोई भी यार है, दोस्त है, उससे प्लीज बात करना बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके माइंडसेट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, आपका माइंडसेट हिलाता है। आपने तो सोच लिया मन में लाने हैं, लेकिन आपके चारों तरफ ऐसी एनर्जी है जो आपको बोलते हैं तुम नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। नहीं, मेक योर एनवायरनमेंट विद पॉजिटिव पीपल, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस लाए आपके अंदर जो है ना हिडन टैलेंट, वो आपका बाहर निकाल के लाए। तो अगर आपको ये चीज़ें कुछ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने आपको बताया पढ़ाई में क्या क्या करना है, तो मेरी आपको इसी सेक्शन में वीडियो भी मिल जाएगी कि पढ़ाई में मैंने आपको बता रखा है कि पढ़ाई में आपको क्या चीज़ निकालनी है, अब क्या चीज़ पढ़नी है उसके बारे में। चलो, तब तक के लिए आप ये वाली चीज़ें प्लीज़ फॉलो करो। सिर्फ 6 वीक की बात है। आई रिक्वेस्ट कि बस 6 वीक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो, एंड आप अपनी लाइफ में, आप अपने मार्कशीट में खुद पर खुद ये चेंज ला के देख सकते हो। चलो, तब तक के लिए बाय बाय एंड